नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंच गए हैं। तो जहां 17वें शिखर सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है, तो हम आपको G20 शिखर सम्मेलन की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो पीएम का शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर स्वागत कर रहे हैं उनका। तो वहीं दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिला रहे हैं। वहीं अगर तीसरी तस्वीर को देखा जाए तो तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात करते हुए और उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बैठक से पहले पीएम मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और पांचवी तस्वीर G20 समिट की है, जिसमें G20 देशों के सदस्य शामिल हुए हैं और शिखर सम्मेलन चल रहा है। तो सीधे तस्वीर आपको बाली से दिखा रहे हैं, इंडोनेशिया के बाली से, जहां पर आपको अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। तो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बाली पहुंचे हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ जोको विडोडो के साथ पीएम का शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर उन्होंने उनका स्वागत किया है। वहीं दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे के साथ गर्मजोशी के साथ जो है हाथ मिला रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चर्चाएं उनके बीच में चल रही हैं। वहीं पांचवी तस्वीर में G20 समिट की है, जिसमें G20 देशों के सदस्य शामिल हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और श्रद्धा और सम्मान के साथ मना रहा है। मैं देश के महान क्रांतिकारी सपूत भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की ये तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरव गान का एक विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार को सौभाग्य मानता हूं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का यह अवसर हमें मिला है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक ही नहीं, बल्कि वो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी हैं। तो आज देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने के लिए अब आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए आपको भी सुनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या कहा है। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। साथियों, भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को, विदेशी शासकों को, विदेशी ताकतों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के,
हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। साथियों, आदिवासी समाज में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। मुझे विश्वास है जनजातीय गौरव दिवस इस दिशा में हमारे लिए एक अवसर बनेगा, एक माध्यम बनेगा। खबर मैनपुरी से, जो पर मैनपुरी उपचुनाव के लिए तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही वैसे सियासी सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं। तो इस उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी नए नए दांव चल रही है। सपा की ओर से डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया गया, तो पहले ही उसका ऐलान कर दिया गया था। तो वहीं बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी की ओर से रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जिन 4 नामों का पैनल दिल्ली भेजा था, उनमें से पार्टी आलाकमान ने रघुराज शाक्य के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है। हालांकि सियासी गलियारों में राजनीतिक पंडितों के बीच इस नाम की चर्चा काफी जोरों पर थी। अब रघुराज शाक्य मुलायम के गढ़ में यादव परिवार की बहू डिंपल यादव के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। रघुराज शाक्य के नाम के ऐलान के बाद मैनपुरी सीट पर सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने गहन मंथन के बाद रघुराज सिंह शाक्य को सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना से जनता के बीच में जाएंगे और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताएंगे। सपा का एक गढ़ कहा जाता है। पहले अभी डिंपल यादव भी मैदान में आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की? गढ़ को आजमगढ़ को भी कहा जाता था, रामगढ़ को भी कहा जाता था। गढ़ है, मजबूत है, लेकिन हम उस गढ़ को क्रैक करने के प्रयास। किस तरीके के वोट बैंक भी है? यादव वोट बैंक भी परसेंटेज अच्छा है, 7 के वोट बैंक परसेंट 5 विधानसभाएं आती हैं। उसके बाद हम लोग समाज हमारे साथ है, समाज है, छत्तीस समाज है, ब्राह्मण समाज है। अकेले यादव के साथ बाकी सब बूथ की हर बूथ पर लेकर कार्यकर्ताओं को किस तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? पार्टी की रचना ये है कि प्रत्येक बूथ पे बूथ अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बूथ लेवल एजेंट BLA, और उस प्रत्येक बूथ पर एक प्रवासी, जो भी चुनाव लड़ा जाएगा वो शक्ति केंद्र को केंद्र मानकर हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रवासी बाहर के रहेंगे और इस तरह से पार्टी। एक और बीजेपी मुलायम के गढ़ में अपनी धाक जमाने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को अपना किला बचाना अखिलेश की नाक का सवाल बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दावे और वादे किए हैं। बीजेपी का कहना है कि उसने अब तक कई किलों को जीता है, तो ऐसे में उनके लिए मैनपुरी जीतना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि मुलायम के गढ़ में कमल करेगा कमाल, या फिर अपने ससुर की साख बचाने में बहू डिंपल होंगी कामयाब। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है बीजेपी पदाधिकारी भूपेंद्र यादव ने। तो इस दौरान उन्होंने उपचुनाव जीतने की भी बात कही है, सुनाते हैं आपको।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अब लोकसभा सीट के प्रत्याशी होंगे रघुराज सिंह शाक्य। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के एक पदाधिकारी जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे पार्टी की नीतियों को लेकर जो रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडिया वॉइस से उन खास बातचीत में क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ जानकारी देंगे? क्या नाम है भैया? जिला महामंत्री हूँ भाजपा मैनपुरी में, और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने गहन मंथन के बाद रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया। हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना के लिए जनता के बीच में जाएंगे और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को जिताएंगे। सपा का एक गढ़ कहा जाता है, पहले अभी डिम्पल यादव भी मैदान में आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी। क्या कहना चाहेंगे किस तरह की? गढ़ को आजमगढ़ को भी कहा जाता था, रामगढ़ को भी कहा जाता था। गढ़ है, मजबूत है, लेकिन हम उस गढ़ को क्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके की वोट बैंक भी है? यादव वोट बैंक भी परसेंटेज अच्छा है, 60 के वोट बैंक परसेंट, 5 लोक विधानसभाएं आती हैं। यादव को नंबर 1 पे, उसके बाद हम लोग सारी समाज हमारे साथ है, समाज है, छत्री समाज है, ब्राह्मण समाज है। हम अकेले यादव के साथ है, बाकी सब जातियों का समर्थन। बूथ की हर बूथ पर लेकर कार्यकर्ताओं को किस तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं पार्टी पार्टी के? की रचना ये है कि प्रत्येक बूथ पे बूथ अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बूथ लेवल एजेंट BLA, और उस प्रत्येक बूथ पर एक प्रवासी, जो भी चुनाव लड़ा जाएगा वो शक्ति केंद्र को केंद्र मानकर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रवासी बाहर के रहेंगे, और इस तरह से पार्टी की। तो ये थे भूपेंद्र जी से हम लोगों ने जानकारी जुटाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो भूपेंद्र रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने बताया कि पार्टी की नीतियां की पूरी गवर्नमेंट बड़ी अच्छे से तैयारी की है, हर बूथ पर बूथ को मजबूत कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। इंडिया वॉइस के लिए मैनपुरी से नीतीश कुमार। वहीं संभल में छात्राओं के साथ छीटाकशी और छेड़खानी के मामले में अब DIG मुरादाबाद ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। उन्होंने जहां चंदोसी CO को हटाया है, तो वहीं चौकी प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया है और साथ ही थाना प्रभारी को भी उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। तो DIG की इस कार्रवाई से अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो संभल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर DIG ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तो चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया है, साथ ही CO को भी हटा दिया गया है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो मामला था वो 2 समुदायों के बीच पथराव हुआ था, उसका मामला था, जिसके बाद पुलिस की लापरवाही सामने आई थी और अब DIG ने बड़ा एक्शन लेते हुए CO को इसमें हटा दिया है। तो इस मामले में छात्राओं के साथ छेड़खानी का ये मामला था, जिसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी। तो जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई करते हुए DIG ने पुलिस ऑफिसरों को इसमें सस्पेंड कर दिया है। तो संभल में एक शिक्षक का घिनौना चेहरा भी सामने आया है, जहां होमवर्क पूरा ना करने पर शिक्षक ने कक्षा 7 के छात्र को बेरहमी से पीट दिया और छात्र के एक कान से सुनाई देना ही बंद हो गया है। तो गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल ले जाया गया है। तो वहीं आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में तहरीर भी दर्ज करा दी गई है। तो वहीं गन्नौर कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कुमार पुनिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। तो संभल से ये मामला सामने आया जहां पर शिक्षक का घिनौना चेहरा सामने आया है। होमवर्क ना पूरा करने पर शिक्षक इतना नाराज हो गया कि उसने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी और बच्चे की हालत ऐसी है, जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो कहा जा रहा है, डॉक्टरों ने बताया कि उसके एक कान से सुनना बंद हो गया है। तो वहीं घर वालों ने, उसके परिजनों ने अब एक तहरीर दी है और मुकदमा अब आगे चल रहा है। तो वहीं पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। देव कहाँ पढ़ते हैं? दीनानाथ। दीनानाथ कौन सी? गिरनौर में? यस। अरे क्या हुआ है? जिस सर ने मारा बिना गलती के। कौन सा रैंक, कुछ नाम बता। दीपक माते बबराला से है। अच्छा। देव कहाँ पढ़ते हैं? दीनानाथ। यूपी के संभल जिले में होमवर्क पूरा ना करने पर कक्षा 7 के छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है। तो ये मामला सामने आया था, जहां पर अब तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। तो संभल से ये मामला था जहां पर बच्चे की पिटाई की गई थी। वहीं खबर रायबरेली से है, जहां डेंगू को लेकर
तो संभल से एक खबर थी जहां पर बच्चे के साथ एक शिक्षक ने मारपीट की थी और बच्चे को एक कान से सुनना बंद हो गया है। वहीं पर पुलिस भी अब इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। तो यूपी के संभल से एक खबर थी जहां पर होमवर्क ना पूरा करने पर शिक्षक इतना नाराज हो गया कि उसने क्लास 7th के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये मामला कल प्रकाश में आया था, जिसमें दीनानाथ अग्रवाल मेमोरियल इंटर कॉलेज थाना गुन्नौर के अंतर्गत पड़ता है। इसमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को मारा गया है, जिसमें बच्चे के हल्की चोट आई है। इसका बच्चे का मेडिकल करा दिया गया है, उसको उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए। खबर रायबरेली से है जहां डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा लापरवाह नजर आया है। तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं जहां पर गंदगी का अंबार देखने को मिला है, जहां महामारी के प्रकोप के बीच अब लोग जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। जिले में कई लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक नहीं पहुंच रही है। तो एक तरफ जहां डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, वहीं पर ये तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो रायबरेली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा लापरवाह दिखाई दिया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका की पोल खोलती हुई तस्वीरें आप खुद ही देख लीजिए। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं पर महामारी के प्रकोप के बीच अब लोग भी अपने जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। तो जिले में कई लोग बीमार भी हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक पहुंची नहीं है, वहां पर कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। तो रायबरेली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और नगर पालिका की पोल खोलती ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे। वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में आजकल चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां चोरी के इरादे से चोर एक व्यापारी के घर घुसे और घर के मालिक के जागने पर लोहे की रॉड से जमकर उसकी पिटाई कर डाली। तो चोर 3 लाख जेवर और 27,000 रुपए लेकर भाग गए हैं। तो फिलहाल पीड़ित को सीएचसी में भर्ती कराया गया। तो हमीरपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरों ने कारोबारी के घर में पहले घुसे और फिर उसकी रोड से पिटाई कर दी और फिर कई लाख का और कई हजार का जेवरात लेकर फरार हो गए। तो लाखों की चोरी की गई है, वहीं पर चोरों का हौसले कितने बुलंद है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमीरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर चोर जो है व्यापारी के घर घुसे और फिर घर के मालिक की ही लोहे की रॉड से जमकर पिटाई कर दी। तो चोर इसके बाद 3 लाख के जेवर और 27,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पीड़ित को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की है। तो इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है और शुभकामनाएं देते हुए केदारनाथ धाम की प्रतिकृति भी भेंट की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इस दौरान इस शिष्टाचार भेंट के दौरान उपराष्ट्रपति और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कई समसामयिक विषयों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो उपराष्ट्रपति ने विधानसभा अध्यक्ष से उत्तराखंड विधानसभा के सत्र संचालन से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने खुशी भी जाहिर की है और कहा है कि इस बार लोकसभा सीट पर हर कीमत पर ही कमल खिलेगा। प्रत्याशी निश्चित विजयी होंगे। श्री रघुराज सिंह शाक्य पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने डिलीवर किया है समाज को, जो उन्होंने समाज के सबसे कमजोर तबके को जन सुविधाएं दी हैं, जो उनके जीवन को सरल बनाया है, जो समाजवादी पार्टी के लोग भाई भतीजावाद करते रहे हैं, उसमें मैनपुरी की जनता
चोट करेगी और निश्चित ही रघुराज सिंह शाक्य प्रचंड बहुमत से भाजपा के सांसद डिम्पल यादव भी मैदान सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो मूल मंत्र है, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का जो संकल्प है, इसके आधार पर चुनाव के मैदान में हम जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयश्री को वरण करने जा रही है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो मूल मंत्र है। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लेवाना होटल के प्रबंधक को 5 सितंबर को हुए दर्दनाक हादसे को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वही नोटिस में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साफ तौर पर लिख दिया है कि आप 9 दिसंबर को होटल को गिराए नहीं तो प्राधिकरण का बुलडोजर चल जाएगा और ध्वस्तीकरण का जो भी खर्चा होगा वो भी होटल प्रबंधक को ही देना पड़ेगा। तो लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लेवाना होटल के प्रबंधक को नोटिस जारी कर दिया है लखनऊ प्राधिकरण ने। तो 5 सितंबर को हुए हादसे को लेकर ये नोटिस जारी किया है और कहा गया है नोटिस में या तो खुद से गिरा दिया जाए, या तो खुद से गिरा दें ये होटल, या फिर अगर प्राधिकरण ने कार्रवाई की और जो भी ध्वस्तीकरण में खर्चा आएगा वो होटल प्रबंधक को ही देना होगा। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। तो प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर इस दौरान पथराव कर दिया। तो एक ही समुदाय के दोनों ही पक्ष बताए जा रहे हैं। तो दुकान को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। तो कई थानों की फोर्स भी अब मौके पर पहुंच गई है। तो थाना मंटोला के मीरा हुसैनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं वहां से। तो आगरा की तस्वीरें हैं जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव करना शुरू कर दिया। तो यानी कि एक छोटा सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। तो एक ही समुदाय के दोनों ही पक्ष बताए जा रहे हैं। किस बात को लेकर ये विवाद छिड़ा? दरअसल दुकान को लेकर ये विवाद छिड़ा था। तो कई थानों की फोर्स भी अब मौके पर पहुंच गई है। थाना मंटोला के मीरा हुसैनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर इस दौरान पथराव कर दिया। तो एक ही समुदाय के ये दोनों ही पक्ष बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर, महज एक प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। तो बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पथराव शुरू हो गए। तो यानी कि एक छोटा सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष जो है वो एक ही समुदाय के लोग हैं। तो वहीं दिल्ली के हाई प्रोफाइल श्रद्धा वाकर हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि ये कोई नई घटना नहीं है। हजारों सरदार की शहादत हो चुकी है। भारत में ये खंड यंत्र के रूप में कार्य किया जा रहा है। ये श्रद्धा की जो घटना घटी है, ये हजारों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। भारत के अंदर ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मंडपों पर से भी बेटियां उठने लगी, गुरुद्वारे से बेटियां उठने लगी, और अब हिंदुस्तान में भी लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत,
चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।